सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज डेट 19 है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेट 2027 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम देखी थी। हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बूलियन थ्योरम में सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। ठीक है, इसमें क्या था कि जैसे जो एंड हमारे पास गेट है ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, और में, और ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या था, सेकंड नंबर में था ए प्लस बी डॉट सी। ए प्लस बी डॉट सी में क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी कर देंगे, सॉरी, जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपोजिट हो गया। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और में, तो ए डॉट बी हो जाएगा और ए डॉट सी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, ये दो हमारे पास थ्योरम दी हुई थी कि जो बूलियन थ्योरम था, दो थ्योरम दी थी कि हम लोग क्या करेंगे, एंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है और में, और को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, एंड में। तो एक अब हम क्या लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ए प्लस ए नॉट प्लस बी, या ले लेते हैं ए प्लस ए नॉट बी। अब इसका जो फेस है, जो इसका रूप है वो किसके जैसे है, इसका फेस है और जैसे। अब और को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, एंड में। जब और को एंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, ए प्लस ए नॉट, फिर ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस ए नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए प्लस बी बचेगा, और ए प्लस बी इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। जब किसी नंबर का हम सेम नंबर से, जब किसी नंबर का हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। ये सेम वेरिएबल मिलता है किसके अकॉर्डिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो बूलियन थ्योरम हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ए नंबर हो गया, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर बोलता है ए नॉट प्लस ए डॉट बी। तो इसमें जाएगा ए नॉट, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए नॉट प्लस ए हो जाएगा डॉट डॉट ए नॉट प्लस बी। ए नॉट प्लस ए प्लस ए नॉट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, और इंटू क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए नॉट प्लस बी। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है, थर्ड नंबर बोलता है ए प्लस बी नॉट सी नॉट डी। ए प्लस बी नॉट सी नॉट डी, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ए प्लस बी में जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, और को एंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और को एंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए प्लस बी नॉट, अरे एंड या डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस डी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला लिखते हैं एग्जाम्पल। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं डी नंबर, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए नॉट प्लस बी प्लस सी, फिर है डॉट ए प्लस बी प्लस सी। चलिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, ए नॉट प्लस बी प्लस सी, फिर दिया डॉट ए प्लस बी प्लस सी।
मतलब एंड और दोनों को क्या है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक बार यहां से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या, b प्लस सी, बी प्लस सी कॉमन लेंगे, आ जाएगा क्या, डॉट, और बचता क्या है फिर, ए प्लस ए नॉट। बचता है कि नहीं बचता, ए प्लस ए नॉट बचता है। ठीक है, या हम इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू ए नॉट। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या जाएगा, ए बी, ए के साथ करेंगे तो ए बी और ए सी हो जाएगा, फिर ए नॉट बी, ए नॉट सी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से क्या किया, b प्लस सी को कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, b प्लस सी को हमने जब कॉमन लिया, हमारे पास बचा ए नॉट ए। ठीक है, अब इधर साइड क्या बचता है, a प्लस बी प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी हो जाएगा एज इट इज, फिर b प्लस सी के बाद ए नॉट ए इंटू ए नॉट, ए इंटू ए नॉट मतलब क्या हो जाएगा, जीरो, ए इंटू ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए इंटू ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब क्या बचेगा यहाँ पास, a प्लस बी प्लस सी। तो नेक्स्ट में हो जाएगा b प्लस सी, नेक्स्ट क्या बचेगा, b प्लस सी बचेगा। b प्लस सी जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 1 इंटू ए। क्या बचेगा, 1 इंटू ए। जब हम b प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस सी कॉमन ले लिए तो 1 इंटू ए बचेगा। जब ए को इसके साथ ले आएंगे तो ए बी प्लस ए सी, क्या बचेगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो या तो समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इसमें हो जाएगा b प्लस सी प्लस जीरो इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। इधर क्या बचा है, a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों में से b प्लस सी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 इंटू ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं b प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस करते, ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग क्या बना देंगे, a प्लस बी प्लस सी का बार और a बार प्लस बी प्लस सी बार, फिर इनटू a प्लस बी प्लस सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बार, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बार, और यहाँ पास क्या जाएगा, b प्लस सी कॉमन हो जाएगा, या कॉमन ले लेंगे b प्लस सी, तो प्लस क्या बचेगा, ए नॉट ए। और हमने अभी देखा था कि ए नॉट ए कितना होता है, जीरो होता है, ए नॉट ए इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस जीरो, बी प्लस सी प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी नॉट, इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी नॉट में क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी, या हम लोग b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस सी बार इंटू सी। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहां से b हो जाएगा प्लस ए सी प्लस सी बार इंटू सी। ठीक है, तो बचेगा b प्लस ए सी, क्योंकि c प्लस सी बार कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब b प्लस ए सी बचेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, और से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड में, तो जाएगा b प्लस ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, b प्लस ए और b प्लस सी, या इससे हमको इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी डॉट बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया मेथड फर्स्ट सॉल्व करने का। ये क्या हो गया, मेथड फर्स्ट हो गया सॉल्व करने का। इसी में मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड क्या है इसके लिए, इसमें क्या देखना है कि हमको तीनों मिला के क्या कॉमन मिल रहा है, b, तीनों से क्या कॉमन मिल रहा है, b कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इनको हमको इनमें से क्या मिल रहा है, कॉमन b मिल रहा है। जब b कॉमन मिल रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, b प्लस ए प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस सी
इसको ऐसे सकते हैं ए प्लस सी बार, या दो ही को लेकर चलते हैं यदि हम, फिर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। यदि हम इन दोनों को लेते हैं, इसमें से हमको बी कॉमन मिल गया तो ए प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा बी प्लस ए इंटू ए बार कितना हो जाएगा 0 प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस ए बार इंटू सी बार और सी बार इंटू सी बार इंटू सी 0, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया। अब बी प्लस 0 0 कैंसिल जाएंगे, क्या बचेगा ए सी प्लस ए बार सी बार, इधर क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमारे पास इधर इतना है, इधर इतना है। अब क्या करेंगे, इस साइड हम लोग b कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ए सी प्लस ए बार सी बार इंटू ए प्लस सी, हमारे पास ये बचेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे b कॉमन ले लें, b प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा ए सी प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ए सी, और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो क्या आएगा ए सी हो जाएगा। फिर प्लस ए बार सी बार को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो 0 हो जाएगा, और ए बार सी बार को मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो क्या हो जाएगा 0। अब कुछ नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट में क्या मिलेगा ए सी इंटू ए सी प्लस ए सी, जब सेम का एडिशन है तो क्या मिलता है सेम नंबर मिलता है, तो बी प्लस ए सी, बाकी 0 मतलब कोई मतलब नहीं। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके साथ में, ये और है, और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें एंड में, तो बी प्लस सी और बी प्लस ए, तो इसको बी प्लस सी और बी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज हम लोग थ्योरम के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, मोस्टली हमारा यही टारगेट है आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये है क्या दिया हुआ है ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार बी प्लस सी बार और इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक डाउट हो सकता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, देखो पहले इसमें तो सी बार बस मिल रहा है कॉमन, तो चलो सी बार ले लेते हैं कॉमन, तो क्या जाएगा ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस सी बार, ठीक है। इधर क्या लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बार। अब लिखेंगे सी बार कॉमन लिया था तो ए इंटू ए बार 0, ए इंटू सी बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू सी बार, फिर ए प्लस बी प्लस सी बार। अब दोनों में से क्या करेंगे, सी बार कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे सी बार, तो क्या बचेगा सी बार ए सी बार प्लस ए बार बी बार और बी बार सी बार, ये हो चुका इंटू बी ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी बार एज इट इज, ए सी बार इंटू ए करेंगे तो ए सी बार मिलेगा, ठीक है। ए सी बार इंटू ए करेंगे या ए सी नॉट इंटू ए करेंगे तो ए सी नॉट मिलेगा, और ये हो जाएगा क्या ए बी सी नॉट प्लस ये जाएगा 0 और ये वाला हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा कितना ए बी नॉट सी नॉट प्लस हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे सी नॉट प्लस ए सी नॉट
प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी नॉट, बस। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि यहां से क्या मिल रहा है कॉमन। तीनों से सी नॉट कॉमन मिल रहा है, सी नॉट प्लस सी नॉट कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ए प्लस ए बी प्लस ए बी नॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां से मैं ए कॉमन लेता हूं, यदि सी नॉट प्लस सी नॉट और ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एनीथिंग, और 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1, तो क्या बचा सी नॉट प्लस सी नॉट इंटू ए हुआ। तो यहाँ पास क्या जाएगा, सी नॉट कॉमन जाएगा तो 1 प्लस ए और 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1। आंसर क्या आएगा, सी नॉट। आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर आएगा सी नॉट। ठीक है, या हम लोग इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले इरेज कर देना। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस करेंगे। ए प्लस बी नॉट ए प्लस बी प्लस सी नॉट, फिर ए नॉट प्लस बी प्लस सी नॉट, फिर ए प्लस बी प्लस सी नॉट। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट को लिख एज इट इज लिख देंगे, और उसका क्या करेंगे बी प्लस सी नॉट। बी प्लस सी नॉट का क्या करेंगे हम लोग, बी प्लस सी नॉट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए इंटू ए नॉट। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, फिर बी प्लस सी नॉट प्लस 0, फिर ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट और बी प्लस सी नॉट। बी प्लस कितना हो गया, सी नॉट। अब ये यहां तक हो चुका, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी नॉट, और ये हो चुका हमारा ये, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, सी नॉट कॉमन लेंगे। सी नॉट कॉमन लेंगे तो चाहिए क्या, ए प्लस सी नॉट इंटू बी, ए प्लस सी नॉट इंटू बी, और ये प्लस का साइन, तो सी नॉट प्लस ए बी प्लस बी सी नॉट। ए बी प्लस बी सी नॉट जाएगा, ए प्लस बी था, सी नॉट कॉमन ले ली तो क्या बचेगा, ए प्लस बी नॉट बचेगा ना। तो ए बी इंटू बी नॉट। ठीक है, ये जाएगा सी नॉट प्लस ए बी प्लस 0, तो सी नॉट प्लस ए और इंटू सी नॉट प्लस बी, ये हमारा क्या है आंसर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, मतलब एक जनरल फॉर्म में ए प्लस सी नॉट और बी प्लस सी नॉट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हमारे पास और प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जो बूलियन थ्योरम है ये हमारी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट क्या जाए अच्छा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं पहला नंबर, ए बी ए बी प्लस ए बी का होल और सी। ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं लेट ए बी इक्वल टू यक्स, इसको लिखेंगे यक्स प्लस यक्स का बार और इनटू सी, तो हम लोग लिख सकते हैं यक्स प्लस यक्स बार और इनटू यक्स प्लस सी। तो यक्स प्लस यक्स बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू यक्स प्लस सी, 1 इंटू एक्स प्लस सी मतलब यक्स प्लस सी, और यक्स मतलब जाएगा क्या, ए बी प्लस सी। यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा।
या हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको ए बी प्लस सी को लिख सकते हैं ए प्लस सी और बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सेकंड नंबर दिया हुआ है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है बी प्लस सी बार, बी प्लस सी बार। इसको कैसे करेंगे, इनमें से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, बी प्लस, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, बी बार प्लस सी बार, तो क्या बचेगा प्लस ए बार इंटू ए डॉट बी प्लस सी बार। फिर क्या होगा यहाँ पास हो जाएगा बी बार प्लस सी बार हमारे पास है, और ए बार, हाँ ए बार इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो बचा हमारे पास क्या, बी प्लस सी बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बी बार प्लस सी बार हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार इंटू बी प्लस सी बार। क्यों, क्योंकि प्लस 0 था, और 0 को जब हम ऐड करेंगे वेरिएबल के साथ तो क्या आएगा, वही वेरिएबल आ जाएगा। फिर क्या होगा, बी बार इंटू बी हो जाएगा, बी बार इंटू बी, और बी बार इंटू सी बार, और सी बार इंटू बी प्लस सी बार इंटू सी बार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, बी बार इंटू बी कितना जाएगा, 0 जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा बी बार इंटू सी बार और बी सी बार प्लस सी बार इंटू सी बार। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सी बार कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस या बी बार प्लस बी प्लस 1, और 1 प्लस एनीथिंग मतलब 1 प्लस एनीथिंग मतलब 1, 1 प्लस एनीथिंग मतलब 1, तो सी बार इंटू 1 मतलब सी बार। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर चुके, तो 2 क्वेश्चन हो गए ना। अब 2 क्वेश्चन यदि हमारे हो गए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये एच डब्ल्यू में जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए। फोर्थ नंबर क्या है, ए प्लस बी सी और ए प्लस बी बार प्लस सी बार। फिर क्या है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। फिफ्थ नंबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे पास और दिए हुए थे, जिनको आप सभी को सॉल्व करके आना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और गेट, और एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, एंड और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, इसको प्रैक्टिस करके आना है। सो थैंक यू सो मच।